देखिए, सबसे पहले तो मैं बारगाह गरीब नवाज से पूरे देशवासियों को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग इस महान देश में पैदा हुए, इस महान देश के नागरिक हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे देश में अमन और अमान कायम रहे, हम सब मिलजुल कर रहें और हमारा देश तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश को संबोधन किया आज़ादी के मौके पे, यौम आज़ादी के मौके पे, और आपने अपनी चिंताएं जाहिर की। उसमें आपने सबसे पहले जो चिंता थी आपकी, वो घुसपैठियों को लेकर जो जाहिर की गई, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये बात सही है कि जिन रिसोर्सेज पे पहला हक इस देश के नागरिकों का है, खासतौर से हमारे युवाओं का है, वो देश के घुसपैठिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और देश में जो रिपोर्ट आई है हालिया के, घुसपैठियों की तादाद इतनी हो चुकी है कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया है। तो ये वाकई में एक चुनौती भी है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को सचेत भी किया है। इसके लिए हम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, और इस समस्या का हल निकालने के लिए सबको एक साथ बैठना चाहिए, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज को। प्रधानमंत्री ने अमेरिका को भी सुनाया है टैरिफ को लेकर। प्रधानमंत्री का संदेश बहुत स्पष्ट है। ये नया भारत है, ये आंख में आंख डाल के बात करता है और किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका जो आजकल नीति चल रहा है कि टैरिफ के नाम पे पूरे दुनिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है, खासतौर से हमारे देश के साथ जो किया जा रहा है कि वो सोच रहे हैं कि भारत दब जाएगा। ये नया भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से संदेश दे दिया है कि ये झुकने वाला नहीं। हमारे खुद में इतनी सक्षमता है, हमें इतनी ताकत है कि हम हमारे रिसोर्सेज खुद पूरे कर सकते हैं। खासतौर से अगर आत्मनिर्भर की बात है तो हम हथियार भी खुद बनाने में सक्षम हैं, और दूसरी जो चीजें हैं जो हम बाहर भेजते हैं, या तो निर्यात होता है, वो सब हम भारत खुद सक्षम है। तो इसमें विदेशी अपनाओ, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इसके लिए हम सब देशवासियों को जागरूक होने की जरूरत है, और ऐसे जो देश हैं जो अपने आप में पंच बनना चाहते हैं पूरी दुनिया का, तो उनको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि खून और पानी नहीं बहेगा, जो जल सिंदूर समझौता था। बिल्कुल, शुरू से ही प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश की सरकार का एक स्टैंड रहा है कि आतंकवाद के प्रति 0% टॉलरेंस, किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी को मद्देनजर रखते प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और पाकिस्तान को तो शुरू से संदेश दिया गया है कि आप एक साथ दोनों नीति नहीं चल सकते। क्या तो आप आतंकवाद को अपना लें तो फिर आतंकवाद का सबक आपको मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि शांति और बातचीत हो, मिलजुल के बैठा जाए, तो आपको अपनी धरती से आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। आप ये जो वहाँ के जो सरबराह हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं, ये जो गीदड़ बख्ती दे रहे हैं, धमकियां देते फिर रहे हैं कि हम लोग न्यूक्लियर करते हैं, तो भारत के पास आपसे ज्यादा सक्षम न्यूक्लियर है, और हमने भी दिवाली के लिए पटाखों के लिए नहीं रख रखे न्यूक्लियर। तो आप समझ के रहें, अपने बयानों पे भी संयम रखें, और वहाँ के देशवासियों को भी चाहिए कि वहाँ के जैसे हुक्मरान हैं जो आतंकवाद की भाषा बोल रहे हैं, जैसे कि हाल ही में उन्होंने अमेरिका में जाकर बयान दिया था कि हम डूबेंगे तो सबको लेके डूब जाएंगे, तो पूरी दुनिया को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कैसी गंदी सोच और नापाक सोच रखते हैं। मोदी ने कहा है तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारा समुद्र का मंथन। बिल्कुल, देखिए, भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, और जहां तक तेल भंडार की बात है तो हमारे पास भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। बस यह है कि उसको सही तरीके से उपयोग किया जाए, और भारत सरकार उसकी उस राह पे अग्रसर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे देश की सरकार आने वाले दिनों में इस मसले का भी हल कर लेगी कि हम तेल पे भी किसी दूसरे मुल्कों पे निर्भर ना रहें।